आज हम पढ़ेंगे वैद्युत द्विध्रुव के अक्ष पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। वैद्युत द्विध्रुव हम जानते हैं कि इस तरह से दो परिमाण में बराबर और विपरीत आवेशों का एक समायोजन होता है। ये एक वैद्युत द्विध्रुव है ए बी, जो निर्वात या वायु में रखा गया है। वैद्युत द्विध्रुव में देखें, मान लें इधर माइनस है, माइनस क्यू आवेश है, ये प्लस क्यू आवेश है, तो ये वैद्युत द्विध्रुव है। और ये जो रेखा आगे बढ़ा दें तो ये उसका अक्ष कहलाएगा। देखिए, जैसे ये माइनस क्यू आवेश है, प्लस क्यू आवेश है, तो इसी लाइन पर आगे बढ़ेंगे तो ये इसका कहलाएगा अक्ष, एक्सिस कहलाएगा। और इस पर अगर हम एक लंबवर्धक रेखा खींचे, ऐसे, तो ये इसका निरक्षीय रेखा या इक्वेटोरियल लाइन कहलाएगा। तो हमें वैद्युत द्विध्रुव के अक्ष पर अगर कोई पॉइंट हो तो उस पॉइंट पर निकालना है कि वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी होगी। तो ये देखें, ये वैद्युत द्विध्रुव ए बी है, माना निर्वात में रखा गया है। इसके अक्ष पर इसके मध्य बिंदु से स्मॉल आर दूरी पर कोई पॉइंट है पी। हमें इस पॉइंट पर वैद्युत क्षेत्र के तीव्रता की गणना करनी है। और हम जानते हैं कि जो द्विध्रुव की लंबाई है, आमतौर पर उसको 2l से या 2a से शो करते हैं। हमने इसके पहले पढ़ा है किसी बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अगर कोई बिंदु आवेश हो, पॉइंट चार्ज हो, तो उसके कारण r दूरी पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का फार्मूला होता है इतना, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q बाई आर स्क्वायर। यहां दो पॉइंट चार्ज है, एक प्लस क्यू है, एक माइनस क्यू है। तो एक बार इसके कारण निकाल ले यहां पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, एक बार इसके कारण निकाल ले, फिर दोनों का सदिश योग कर दें, जो आएगा वही परिणामी होगा। तो क्या करें, तो पहले हम प्लस क्यू आवेश के कारण पॉइंट पी पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकाल रहे हैं। तो प्लस क्यू आवेश के कारण अगर तीव्रता का परिमाण अगर हम E1 मान लें, तीव्रता का परिमाण अगर E1 हो तो E1 बराबर होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट आवेश मतलब Q और यहां से यहां तक की दूरी का वर्ग। यहां से यहां तक की दूरी कितनी हो जाएगी, आप देख सकते हैं, यहां से यहां तक r है, ये l है, क्योंकि पूरा 2l है तो इसका आधा क्या होगा, l होगा। तो यहां से यहां तक कितना हो जाएगा, r माइनस l। तो प्लस क्यू आवेश के कारण पॉइंट P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी इतना q बाई r माइनस l का होल स्क्वायर। अब डायरेक्शन की बात करें, प्लस आवेश के कारण हमेशा वैद्युत क्षेत्र की जो दिशा होती है वो प्लस के विपरीत मुंह की ओर होती है। हमें इस पॉइंट पर निकालना है, प्लस के कारण निकालना है। इस पॉइंट से प्लस आवेश बाईं ओर है तो वैद्युत क्षेत्र की जो दिशा होगी वो दाहिनी ओर होगी। इसका मतलब है E1 का जो मुंह होगा वो इस दिशा में होगा, यानी B से P की ओर होगा, B से P की ओर। इसी प्रकार से अब निकाल लें माइनस क्यू आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। माइनस क्यू आवेश के कारण अगर हम E2 मान लें तो E2 इज इक्वल टू हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बाई डिस्टेंस का स्क्वायर। यहां से यहां तक की दूरी देखें कितना है, यहां से यहां तक r है,
ये L है, तो यहां से यहां तक हो जाएगा R प्लस एल, तो हो जाएगा R प्लस एल का होल स्क्वायर। डायरेक्शन देखें, चूंकि हम नेगेटिव चार्ज के कारण निकाल रहे हैं, इसलिए जो वैद्युत क्षेत्र की दिशा होगी वो उसी की ओर होगी, क्योंकि प्लस के विपरीत होता है और माइनस की ओर होता है, तो माइनस के कारण दिशा इधर हो जाएगी, ये हो जाएगा E2 की डायरेक्शन, यानी किधर होगा, P से A की। देखें ये दोनों विपरीत दिशाओं में है, ये वाला B से P की ओर है और ये जो E2 है वो P से A की ओर है, दोनों विपरीत दिशाओं में है और दोनों की वैल्यू अलग अलग है। चेक कर सकते हैं, ये बड़ा है ये छोटा है, क्यों बड़ा है, क्योंकि इसका जो हर है वो बड़ा, छोटा है, इसलिए E1 बड़ा है E2 छोटा है। तो परिणामी क्या होगा, चूंकि ये दोनों विपरीत हैं, ये बड़ा है ये छोटा है, तो जो परिणामी तीव्रता होगी, परिणामी वो हो जाएगा E1 माइनस E2, ये बड़ा होने के कारण इसमें से छोटा वाला घटेगा, इसमें से घटाना है क्या करें, कॉमन ले लें, Q बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट 1 बाई R माइनस एल का होल स्क्वायर, R प्लस एल का होल स्क्वायर, Q बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R माइनस एल का होल स्क्वायर, R प्लस एल का होल स्क्वायर, ये यहां पर चलाएगा R प्लस एल का होल स्क्वायर, R माइनस एल का होल, Q बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, इसको तोड़ेंगे, देखिए आएगा R स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर प्लस 2RL, माइनस का चिन्ह आगे है, R स्क्वायर एल स्क्वायर प्लस हो जाएगा 2RL, नीचे देखिए R माइनस एल का होल स्क्वायर है, R प्लस एल का होल स्क्वायर, ये हो जाएगा R स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर। यहां देखिए R स्क्वायर कैंसिल होगा, एल स्क्वायर कैंसिल होगा, Q बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2RL प्लस 2RL हो जाएगा 4RL, नीचे है R स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर। अब देखें ये जो यल है ये R की तुलना में बहुत छोटा होता है, ये जो L है यानी कि डाइपोल की लंबाई का आधा, ये L R की तुलना में काफी कम, तो एल स्क्वायर इतना छोटा होगा R स्क्वायर की तुलना में कि एल स्क्वायर को हम नगण्य मान लेंगे, यानी ये देखिए ये जो एल स्क्वायर है ये एल स्क्वायर इज मोर लेस देन R स्क्वायर, यानी एल स्क्वायर बहुत छोटा होगा R स्क्वायर की तुलना में, क्योंकि R की वैल्यू लगभग मीटर के कोटि की होती है और जो यल है ये मिलीमीटर से भी छोटा होता है, तो इसका स्क्वायर करेंगे तो लगभग 10 लाख गुने का फर्क हो जाएगा, तो इसलिए हम R स्क्वायर की तुलना में एल स्क्वायर को नगण्य मानेंगे, तो यहां लिखेंगे कि R स्क्वायर इज मोर ग्रेटर देन एल स्क्वायर, इसलिए एल स्क्वायर को छोड़ दें, तो अगर छोड़ देते हैं तो क्या आएगा 1 बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये जो 4 लिखा है इसको ऐसे लिख दें 2 इंटू 2 QL R, दो दूनी 4 हो गए, यहां पर Q लिखा हुआ है, L लिखा हुआ है, R यहां लिखा हुआ है, एल स्क्वायर को हमने छोड़ दिया तो R स्क्वायर का स्क्वायर, R स्क्वायर का स्क्वायर मतलब R पर पावर 4 होगा, एक R से एक R कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा, देखें एक चीज और, 2QL को हम क्या कहते हैं, P का मतलब वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, 2QL को हम कहते हैं P माने वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं, तो जहां 2QL है वहां हम P लिख सकते हैं, एक R से एक R कैंसिल हो जाएगा, तो E इज इक्वल टू आएगा 1 बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2P बाई R क्यूब, ये आया, तो
ये हुआ आपका वैद्युत द्विध्रुव के अक्ष पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। और इसकी जो डायरेक्शन होगी वो देखें किधर होगा, बड़ा कौन था, बड़ा E1 वाला था, तो जो परिणामी की दिशा होगी वो E1 की दिशा के अनुदिश होगी। इसका मतलब है कि द्विध्रुव के अक्ष के अनुदिश ही किधर होगा, B से P की ओर, क्योंकि E1 बड़ा है तो इसलिए जो परिणामी होगा वो E1 की ओर होगा, यानी B से P की ओर होगा। अब इसके बाद का जो रीडिंग है वो आप नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे।